इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सवाल करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितनी रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट या 60 सेकंड में परिक्रमण की संख्या हो जाएगी 360। 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या हो जाएगी 360 और अपॉन में 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाते हैं तो अपॉन में हो जाएगा 60। तो फिर 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो ये हो जाएगा 6। एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया गया कोण डिग्री के अंदर होता है 360 डिग्री और रेडियन में होता है 2 पाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई। तो हमारे पास टोटल कितने परिक्रमण है, 6 परिक्रमण है। तो 6 परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 2 पाई। तो ये हो जाए 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 12 पाई। तो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 4 की ओर। अगर आपको सवाल के अंदर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। कोण ज्ञात करना है डिग्री माप के अंदर। त्रिज्या दी हुई है 100 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो हम एक सर्किल के अंदर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया, चाप की लेंथ है 22 सेंटीमीटर और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कोण थीटा हो जाएगा और इसको हम नाम देते हैं ए बी। चाप का नाम हो गया ए बी। अब हम जानते हैं कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला थीटा इक्वल एल अपॉन आर। तो थीटा सर्कल के अंदर है, मतलब ये रेडियन माप होगा और हमें पूछा है डिग्री माप के अंदर। तो पहले हम डिग्री माप के अंदर कोण की वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो कोण का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल एल अपॉन आर। तो थीटा इक्वल एल हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर अपॉन में आर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका रेडियन माप। अब हम रेडियन माप से डिग्री माप ज्ञात करेंगे। तो डिग्री माप ज्ञात करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। डिग्री माप इक्वल में 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में रेडियन माप। तो ये हो जाएगा इक्वल 180 अपॉन में पाई इंटू में 22 अपॉन 100। फिर इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो हो जाएगा 180 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22 से 22 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल आउट। ये गया 2 की टेबल से 5 टाइम्स और ये गया 9 टाइम्स। तो ऊपर बचा 9 मल्टीप्लाई में 7 और नीचे बचा 5 और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 63 अपॉन में 5। बिकॉज़ ये वैल्यू फ्रैक्शन में है और हम डिग्री माप को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसलिए डिग्री और सेकंड के अंदर इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो 63 को इसके डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 पंजा 5, 1 और 3 और 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 3।
और इसको अब इधर आ जाएगा 12 डिग्री और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 180 और इसको 180 को इस डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 50, ये बचा 3 0, ये 5 6 ज़ा 30, तो ये 36 मिनट आ गया। तो ये हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, करते हैं 5th सवाल। अगर इस सवाल में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, व्यास अपॉन 2, व्यास है 40 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आ गई त्रिज्या। अब हम इसको एक ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। तो जीवा की लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हो गई, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये वाली भी 20 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं की लेंथ सेम है और इनके एंगल भी सेम होंगे। चूँकि तीनों भुजाएं सेम है और एंगल भी सेम है तो हम जानते हैं कि जिनके एंगल सेम होते हैं और भुजाएं सेम होती है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास कोण का माप आ जाएगा, तो हम कोण वाले माप से चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे थीटा इक्वल L/R वाले फॉर्मूले से। तो चूँकि यहाँ पे थीटा हमारे पास डिग्री माप में आ रहा है तो हम इस डिग्री माप को रेडियन माप में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर उसके बाद वो थीटा L/R वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम रेडियन माप ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखेंगे। रेडियन माप इक्वल π/180 डिग्री इंटू डिग्री माप। ये फार्मूला हो गया थीटा इक्वल L/R। अब रेडियन माप का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूला इक्वल π/180 मल्टीप्लाई में डिग्री माप, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल π/180 इंटू 60 डिग्री। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 80 हो गया। तो यहाँ पे बचा π/3। अब इस थीटा की ये वैल्यू हम उस फॉर्मूले में रख देंगे थीटा इक्वल L/R के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा है π/3 इक्वल में L/R की वैल्यू थी, कितनी थी R की वैल्यू हमारे पास 20। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे π/3 मल्टीप्लाई में 20 और L, तो ये हो जाएगा 20π/3
इक्वल एल, तो ये हो जाएगी चाप की लंबाई 25/3, ये इसका आंसर हो गया।